हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूं और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ये रिज्यूमे जो कि मैंने खासकर फ्रेशर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, डेटा एंट्री वर्कर्स के लिए ही बनाया है। बिकॉज आप में से बहुत सारे जॉब सीकर्स मुझे ये लिखते हैं कि शाइनी, हम जब भी ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क की जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी या उस क्लाइंट की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके अलावा हमारी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट करी जाती है? बहरहाल, अकॉर्डिंग टू मी, आपकी प्रोफाइल इस वजह से रिजेक्ट होती होगी कि सबसे पहले आपका रिज्यूमे नहीं यहाँ पे ठीक होगा। आपका रिज्यूमे हो सकता है इनकम्प्लीट हो, मिसमैच हो। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रिज्यूमे नहीं होता होगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे इनकम्प्लीट होती होगी। और यही दो एक रीजन है जिस वजह से आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट वो नहीं करते, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो अब मैं आपके साथ इस पूरे रिज्यूमे के प्रोफॉर्मा को, फॉर्मेट को शेयर करूंगी। इनफैक्ट इस वीडियो में आगे जो इस पूरी क्लिप को मैं आपको दिखाऊंगी उसमें मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इस पूरे रिज्यूमे को एडिट करना है और अपने शब्दों में आपको इस पूरे रिज्यूमे को लिखना है। ठीक है, आई रियली डू होप कि आप मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। डेटा एंट्री वर्कर / ऑपरेटर का जो पूरा रिज्यूमे है उसका परफॉर्मा यहाँ मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया। इनफैक्ट मैंने इस रिज्यूमे में अपना नाम भी मेंशन कर दिया, क्रिएटेड बाय शाइनी, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि MS वर्ड पे इस पूरे रिज्यूमे को मैंने आपके लिए ही तैयार किया है। ठीक है, तो इस पूरे परफॉर्मा को मैं एक बार आपको समझा देना चाहती हूँ ताकि जब आप इसको MS वर्ड पे एडिट करेंगे तो आपको एकदम किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। अगर कोई भी आप यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हो रिज्यूमे को एडिट करने में तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन किया है योर नेम। ठीक है, योर नेम में जो मैंने ब्रैकेट में योर नेम लिखा है इसको आपको पूरा इरेज करना होगा, डिलीट करना होगा। और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम विथ योर लास्ट सरनेम, जो आपका सरनेम है या मिडिल नेम आपका, अगर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम साथ में लिखते हो तो उसे पूरा मेंशन करिएगा, या फिर फर्स्ट नेम और जो आपका सरनेम है उसे ही सिर्फ लिखिएगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि योर नेम के सीधे नीचे मैंने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ईमेल आईडी जो आपका इस वक्त है, जो आपका ऑफिशियल आपका पर्सनल मेल आईडी है, उसी को आपको पूरा मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पूरा स्मॉल लेटर्स में है तो उसे स्मॉल लेटर्स में ही मेंशन करिएगा। ठीक है, जिस भी डोमेन से आपने अपना ईमेल आईडी क्रिएट की है उसको पूरा आपको यह मेंशन करना होगा। ठीक है, देन आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको पूरा आपका जो मोबाइल नंबर है उसे मेंशन करना होगा। देन इनफैक्ट अगर आप कोई रेजिडेंट नंबर आपका पर्सनल है या फिर अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है तो उसे आपको यह मेंशन करना होगा जो आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो आपका क्लाइंट है, आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट कर पाए। और ईमेल आईडी भी वही मेंशन करिएगा जिसको आप रेगुलर चेक करते हो, ताकि क्लाइंट जब भी आपको कोई भी मेल करे तो आप उस पर रिस्पॉन्ड बैक इमीडिएटली कर पाओ। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने करियर ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किया हुआ है। करियर ऑब्जेक्टिव्स में जो ये पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन अ डायनेमिक मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स फॉर माई ओन डेवलपमेंट एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जिसका मतलब ये है कि मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो वेल स्टैब्लिश्ड हो और बहुत ही अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट उस कंपनी का है, ताकि मैं अपनी खुद की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाऊँ और जो कुछ भी स्किल्स मेरे को पहले से आती हैं वो मैं कंपनी के ही हित में यूज़ करूँ, ताकि जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाएँ। तो ये पूरा इस करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है। अगर एक के अलावा कोई दूसरा भी आपका कोई करियर ऑब्जेक्टिव है, अगर आप किसी और प्रोफेशनल स्किल में को यहाँ आपको आती है या आप किसी और जॉब को ड्रीम करते हो, उसके बारे में भी आप डॉट लगा के, बुलेट डॉट लगा के सेकंड
पॉइंट यहाँ पे अपना लिख सकते हो। बट आई थिंक करियर ऑब्जेक्टिव अगर एक लिख रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स में से एस हटा दीजिएगा। अगर 2 ऑब्जेक्टिव्स है आपके देन बुलेट लगा के उन 2 ऑब्जेक्टिव्स को लिख दीजिएगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मेरी रीसेंट क्वालिफिकेशन है MBA, तो रीसेंट क्वालिफिकेशन हमेशा नंबर 1 पे टॉप पे लिखी जाती है। जो आपकी सबसे लोएस्ट क्वालिफिकेशन होती है उसे एकदम लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो पहले उसे मेंशन करिएगा, देन ग्रेजुएशन, देन इंटरमीडिएट, आपका क्लास 12 एंड देन हाई स्कूल। अगर आपने PG नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया है सिर्फ, तो PG वाला लाइन हटा दीजिएगा। ग्रेजुएशन नहीं किया है तो ग्रेजुएशन वाला पॉइंट भी हटा दीजिएगा। सिर्फ हाई स्कूल और 12th किया है तो उसे सिर्फ यहाँ पे लिखे रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे मैंने बुलेट्स लगाए थे, बट क्योंकि इस वक्त मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सेल फोन के माध्यम से, तो ये बुलेट यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप इसको लिंक को लोड करोगे, जो मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको बुलेट पॉइंट शो हो जाएगा MS वर्ड पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स में टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही सारा काम करना होगा। आपको MS वर्ड, MS ऑफिस पे, MS एक्सेल पे सारा काम करना होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप वर्क कर लेते हो उसके लिए मैंने आप पूरा मेंशन कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। टाइपिंग स्किल्स, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, मीडियम, एडवांस्ड है। अगर इन डिजिट आपकी है, अल्फ़ाबेट में अलग है या फिर न्यूमेरिकल्स में अलग स्पीड है आपकी, तो फिर वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन इंटरनेट एप्लीकेशंस की आपको जानकारी, इसके अलावा आपको जो कुछ भी कंप्यूटर में आता है, प्रायर आपके पास कोई भी नॉलेज है कंप्यूटर की, टेक्निकल स्किल्स की, तो उसे आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। देन आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करके रखा। अगर आपने कंप्यूटर में कोई प्रायर सर्टिफिकेशन किया या कंप्यूटर के कोर्स के अलावा भी आपने कोई भी XYZ सर्टिफिकेशन किया, उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इंटर्नशिप अगर कोई की है तो उसको लिख दीजिएगा। इंटर्नशिप नहीं की है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने इसको खाली छोड़ दिया, एकदम ये पूरा परफॉर्मा है जिसको आपको एडिट करना पड़ेगा आपकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। देन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसे लिख दीजिएगा, नहीं है तो फिर इसे पूरा डिलीट कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं कोर स्ट्रेंथ्स की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी खुद की अपनी स्ट्रेंथ्स है, आपकी वीकनेस है, आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपके लिए यहाँ पहले से कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अगर यही पॉइंट्स आपके भी हैं देन वेरी गुड। आप एक एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग इंसान हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, एनर्जेटिक वर्किंग एटीट्यूड है आपका। देन बिकॉज आप यहाँ पे कंप्यूटर पे लॉन्ग आवर्स वर्क करोगे, ठीक है, और डेटा एंट्री का काम रहेगा, ये टाइपिंग का काम रहेगा। देन मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया फ्लेक्सिबल इन वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ताकि कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आपके लिए ये हो जाए कि जॉब में आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स देख लीजिएगा कोर स्ट्रेंथ्स। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और स्ट्रेंथ्स है तो उसे आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देन हम यहाँ बात करें पर्सनल डिटेल्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, पासपोर्ट अगर है या नहीं है तो पासपोर्ट डिटेल्स हटा दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, हॉबीज़ जो भी हैं आपकी, जैसे अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है, रीडिंग बुक्स, तो आप वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। देन लैंग्वेजेस नोन में आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश के अलावा अगर आपको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कोई भी लैंग्वेजेस आती हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देन आपका परमानेंट एड्रेस, लास्ट में आप देख सकते हो मैंने यहाँ डिक्लेरेशन मेंशन करके रखा है, मतलब कि जो कुछ भी जानकारी मैंने इस CV में दी है वो सब सच है। और देन आप लास्ट में देख सकते हो प्लेस एंड डेट, कौन से शहर में आप रहते हो, विथ स्टेट मेंशन करिएगा। इंटरनेशनल भेजनी है CV, देन सिटी लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा और ब्रैकेट में कंट्री इंडिया लिख दीजिएगा, ठीक है। देन आपको डेट लिखनी है रीसेंट, जिस डेट में आप इसको क्रिएट कर रहे हो, भेजने वाले हो, उसको देख लीजिएगा। डेट हमेशा एडिट करिएगा ध्यान से, जब भी आप अपना रिज्यूमे बना के भेजो अपने क्लाइंट को तो प्लीज़ डेट मेंशन करिएगा, और डेट अगर गलत है तो उसे री एडिट करिएगा और प्रेजेंट डेट मेंशन करिएगा विथ ईयर। देन आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है 2। इस ब्रैकेट के अंदर आपको अपना सिग्नेचर करना है, जो आपका सिग्नेचर है उसी को करिएगा। हमेशा कहा जाता है कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लैक थोड़ा अवॉइड किया जाता है प्रोफेशनली भी, ऐसा हम HR टर्म्स में कहते हैं।
तो अगर आपके पास ब्लू बॉल पॉइंट है तो प्लीज़ उसी से ही आप इस पर सिग्नेचर अपना करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, अच्छा पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने डॉट्स लगा है इसको एक बार पूरा एक ही लाइन में कर लीजिएगा। ये सब कुछ एडिटिंग आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने इस वक्त फ्रेंड्स आपके लिए ये रिज्यूमे बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट फॉर्म है, बिकॉज़ आप भी एक फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि आप इसको एडिट कर पाओ और अपने प्रोफाइल में अटैच कर पाओ जिस भी फ्रीलांस कंपनी के साथ आप वर्क करना चाहते हो एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। और डेटा एंट्री वर्क के लिए सबसे बेस्ट, इवन अगर आप 12th में हो, ग्रेजुएशन में फ्रेशर हो, तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रिज्यूमे ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएटेड बाय शाइनी प्लीज़ यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और प्रोफॉर्मा जो लिखा है इसको भी डिलीट कर दीजिएगा। आई रियली डू होप कि कहीं ना कहीं ये रिज्यूमे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपके पास मेरे आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक्स आप मुझे देना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो चलिए अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। इट्स कोविड-19 एंड वी हैव टू फाइट इट टुगेदर। हमें घर पे ही रहना है, सेफ, सुरक्षित, अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। Bye, take care and stay safe.